भाग 215 मौत का एयरलॉक, द डेडली एयरलॉक। समुद्र तल पर ओमेगा के आयरन डोम के ठीक नीचे राघव, यश और आयुषी सबमरीन से बाहर निकल चुके थे। वे गहरे पानी में तैरते हुए बेस के एक थर्मल एग्जॉस्ट पोर्ट के पास पहुंचे। ये एक विशाल पाइप था जिससे बेस की गर्म हवा बाहर निकल रही थी। तापमान 80 डिग्री है, यश ने अपने सूट के सेंसर को पढ़ते हुए चेतावनी दी। अगर हम इसके अंदर गए तो उबल जाएंगे। राघव ने प्रताप, जो अब एक ऑक्टोपस के रूप में था, को इशारा किया। प्रताप पाइप के अंदर रेंगता हुआ गया और उसने अंदर का कूलिंग वाल्व खोल दिया। गर्म पानी का प्रवाह रुक गया। रास्ता साफ है, राघव ने सिग्नल दिया। वे तीनों उस संकरे, अंधेरे और फिसलन भरे पाइप के जरिए बेस के अंदर घुसे। 5 मिनट की डरावनी चढ़ाई के बाद वे एक एयरलॉक चेंबर में पहुंचे। राघव ने चैम्बर का लीवर खींचा। हिस्सस पानी ड्रेन ड्रेन होने लगा और कमरे में हवा भर गई। उन्होंने अपने हेलमेट उतारे। आयुषी ने गहरी सांस ली। यहाँ की हवा, इसमें ओजोन और जले हुए तारों की बदबू है। यह जगह अपवित्र है। यश ने अपनी गीली बंदूक लोड की। अपवित्र हो या पवित्र, हमें वो एंटीना बंद करना है। भाग 216 इंजन रूम में इश्क माइनस ग्रीज स्वेट एंड अ किस। उधर ऊपर सतह पर ओशन एम्प्रेस के इंजन रूम में एक अलग ही गर्मी थी। जुगाड़, आटा और सीमेंट से छेद बंद हो चुका था, लेकिन खतरा टला नहीं था। रोहित इंजन के पास जमीन पर बैठा था। उसका महंगा डिजाइनर सूट ग्रीस ग्रीस और तेल से काला हो चुका था। उसके चेहरे पर कालिख लगी थी और बाल पसीने से चिपके हुए थे। वो बुरी तरह थक चुका था। अनन्या उसके लिए पानी की बोतल लेकर आई। उसने रोहित को देखा, वो लड़का जो हमेशा मजाक करता था, जो लैम्बोर्गिनी और गोल्ड टॉयलेट के सपने देखता था, आज इस गंदे फर्श पर बैठा था ताकि अपने दोस्तों को बचा सके। रोहित, अनन्या ने धीमे स्वर में कहा। रोहित ने सिर उठाया। हाँ वकील साहिबा, पानी फिर से आ गया क्या? अनन्या घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और रोहित के गाल पर लगी कालिख पोंछने लगी। रोहित कांप गया। अनन्या का स्पर्श बहुत कोमल था। तुम जानते हो, अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब हम कॉलेज में थे, दुनिया के सबसे नॉन सीरियस लड़के हो, एक जोकर। रोहित ने फीकी मुस्कान दी। और अब मैं एक गंदा जोकर हूं? अनन्या ने उसके होठों पर उंगली रख दी। नहीं। अनन्या की आंखों में नमी थी। अब तुम मेरे कैप्टन हो। आज मैंने तुम्हें वो करते देखा जो कोई और नहीं कर सकता था। तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। रोहित की धड़कनें तेज हो गईं। इंजन का शोर अब उसे सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ अनन्या की सांसें महसूस हो रही थीं। अनु, रोहित ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं हमेशा डरता था, ओमेगा से नहीं, तुम्हें खोने से। मुझे लगा अगर मैं सीरियस हो गया तो तुम मुझे बोरिंग समझोगी। अनन्या की आंख से एक आंसू गिरा। पागल हो तुम। अनन्या ने आगे झुककर बिना किसी झिझक के रोहित के माथे को चूम लिया। फिर वो रुकी। उनकी नजरें मिली। उस पल सारी दुनिया रुक गई। न कोई ओमेगा था, न कोई सुनामी। रोहित ने धीरे से अनन्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे किस किस किया। ये कोई फिल्मी किस नहीं था। ये डर, राहत और गहरे प्यार का इजहार था। जब वे अलग हुए तो रोहित का चेहरा लाल था। वाओ, रोहित ने हांफते हुए कहा। अगर इंजन रूम में ऐसा होता है तो मुझे यहीं रहना है। अनन्या ने हंसते हुए उसे हल्का धक्का दिया और गले लगा लिया। चुप करो और जिंदा रहना, समझे? भाग 217 दर्पण का भूल भुलैया, द हॉल ऑफ मिरर्स। नीचे बेस में राघव, यश और आयुषी आगे बढ़ रहे थे। बेस अंदर से किसी साईफाई हॉरर मूवी के सेट जैसा था। दीवारें काली थीं और उन पर नीली नसें, पाइप्स धड़क रही थीं। वे एक विशाल हॉल में पहुंचे। यहाँ चारों तरफ दर्पण, मिरर्स और कांच के पिलर लगे थे। ये क्या जगह है? यश ने पूछा। अचानक चारों तरफ ओमेगा की हंसी गूंजी। स्वागत है चूहों, मेरी भूल भुलैया में। राघव का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, हर दर्पण में दिख रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि प्रतिबिंब राघव की नकल नहीं कर रहे थे। वे हंस रहे थे। ये होलोग्राम्स हैं। आयुषी चिल्लाई। ये असली नहीं है। तभी दर्पणों के बीच से लेजर बीम्स निकलनी शुरू हो गईं। जूम, जूम। बचो! राघव ने आयुषी को धक्का दिया। वे तीनों अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। यश एक पिलर के पीछे छिपा। राघव, मैं फंस गया हूं। यहां से निशाना नहीं लगा सकता। राघव एक कांच की दीवार के पीछे था। लेजर्स उसे काट रही थीं। आयुषी! राघव चिल्लाया। तुम्हारी क्रिस्टल दृष्टि, क्रिस्टल विजन, असली रास्ता ढूंढो।
ये सब भ्रम है। आयुषी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी एडेनियन ऊर्जा को अपने माथे पर केंद्रित किया। जब उसने आंखें खोली तो उसकी पुतलियां सफेद चमक रही थीं। उसे अब दर्पण नहीं, बल्कि ऊर्जा की रेखाएं दिख रही थीं। वहां आयुषी ने एक काली दीवार की तरफ इशारा किया, जहां कोई दर्पण नहीं था। वो असली दरवाजा है, बाकी सब होलोग्राम प्रोजेक्टर हैं। राघव ने अपनी मुट्ठी में आग का गोला बनाया। यश, कवर फायर दो। यश ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं ताकि लेजर का ध्यान भटके। राघव बिजली की रफ्तार से दौड़ा और उस काली दीवार पर अपनी फायर फिस्ट दे मारी। धड़ाम! दीवार टूट गई और प्रोजेक्टर बंद हो गए। सारे दर्पण और होलोग्राम गायब हो गए। भाग 218, ओमेगा का दरबार, द थ्रोन ऑफ ओमेगा। दीवार के पीछे एक कमांड सेंटर था। ये एक गोलाकार कमरा था, जिसके बीच में एक बड़ा सा टैंक था। टैंक के अंदर एक अजीब सा हरा द्रव, ग्रीन लिक्विड भरा था, और उस टैंक के अंदर तैर रहा था ओमेगा। राघव और उसकी टीम सन रह गई। ओमेगा कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका आधा शरीर इंसान का था, लेकिन बाकी आधा शरीर मशीनों और तारों से बना था। उसका धड़ किसी रोबोट जैसा था और सिर पर कई सारे केबल्स जुड़े हुए थे जो पूरे बेस को कंट्रोल कर रहे थे। ओमेगा ने टैंक के अंदर से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। टैंक के स्पीकर से उसकी आवाज आई, तुमने बहुत दूर का सफर तय किया राघव, लेकिन अफसोस, तुम अपनी चिता पर खुद चलकर आए हो। राघव आगे बढ़ा, तुम हो क्या, इंसान या मशीन? ओमेगा हंसा, बुलबुले उठे, मैं भविष्य हूं। इंसान कमजोर है, बीमार है। मैंने खुद को एवोल्यूशन के अगले चरण में डाल दिया है, और अब मैं इस दुनिया को साफ करूंगा। ओमेगा ने टैंक के अंदर से अपना हाथ उठाया, जो मशीन का था। पीछे की स्क्रीन पर एक काउंटडाउन शुरू हो गया। टेक्टोनिक वेपन एक्टिवेशन, 9:59 मेमिन। भाग 219 रेशियो 10 मिनट का अल्टीमेटम, द फाइनल काउंटडाउन। 10 मिनट, ओमेगा ने घोषणा की। 10 मिनट में वो एंटीना एक ऐसी तरंग वेव छोड़ेगा जो इंडियन ओशन के टेक्टोनिक प्लेट्स को तोड़ देगी। 100 फीट ऊंची सुनामी मुंबई को धो डालेगी। कोई नहीं बचेगा, न तुम्हारा वो प्यारा जहाज, न तुम्हारे दोस्त, न वो शहर। राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यश, आयुषी, टैंक को तोड़ो। यश ने अपनी गन से टैंक पर गोलियां चलाईं। टिंग टिंग, गोलियां टकराकर गिर गईं। ये डायमंड ग्लास है राघव, बुलेट प्रूफ से भी 100 गुना मजबूत। तभी कमरे की जमीन खुली। नीचे से 4 साइबॉग शार्क्स ऊपर आ गईं। ये रोबोटिक शार्क थीं जिनके पैरों में पहिए और मुंह में लेजर थे। ओमेगा ने आदेश दिया, इन्हें मेरे पालतू जानवरों का भोजन बनाओ। राघव ने अपनी टीम को देखा। यश, तुम राइट वाली शार्क को संभालो। आयुषी, तुम लेफ्ट वाली को। राघव ने अपनी आस्तीन ऊपर की। उसकी नसों में नीली आग दौड़ने लगी। और मैं इस टैंक को तोड़कर इस मछली ओमेगा को बाहर निकालूंगा। काउंटडाउन, 9:30, 9:29। समुद्र के नीचे महायुद्ध का अंतिम चरण शुरू हो चुका था, और ऊपर रोहित और अनन्या एक दूसरे का हाथ थामे आने वाले प्रलय से अनजान अपनी जीत की दुआ मांग रहे थे। कहानी का विश्लेषण। रोमांस, रोहित और अनन्या का किस किस कहानी में एक इमोशनल गहराई लाया है। ये दिखाता है कि वे एक दूसरे के लिए जीने मरने को तैयार हैं। ड्रामा, ओमेगा का असली रूप, आधा इंसान आधा मशीन, और उसका पागलपन सुनामी सस्पेंस को पीक पर ले गया है। डिटेल्स, दर्पण का कमरा और आयुषी की शक्तियां दृश्य को बहुत जादुई बनाती हैं।